नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी करो, चाहे डीएड की तैयारी करो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें, 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है, तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं, वो सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है भाई। क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग इसको कभी नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोग अगर थोड़ा प्रयास करोगे तो जवाब जो है दे ले पाओगे। क्या कह रहा है कि अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह है, तो भाई आप क्या कहोगे, केवल समय बिताने वाली रही है? तो आप तो कभी ऐसा हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, तो कभी आप तो ऐसा जो है भी भाई हमेशा समय बिताने वाली रही है, तो आपका पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। उपयोगी मूल्यवान है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई उपयोगी और मूल्यवान है। जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आप अगर अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल भौतिकतावाद या नैतिकता से बिल्कुल शून्य, ऐसा हमेशा पॉजिटिव आंसर जवाब देना है। ठीक है, अगला है उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। अब जो उत्तम शिक्षा होती है किसके लिए सर्वाधिक सहायक होगी, तो उत्तम शिक्षा का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक या नैतिक इन सभी पक्षों का विकास किया जाए, वो आपकी उत्तम शिक्षा होती है। तो कह सकते हैं उत्तम शिक्षा होती है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। भाई आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, कि आप आत्मनिर्भर हो सकें। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया आत्मनिर्भर बनाने में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ध्यान समझ में आ रहा होगा, वो बहुत हर क्लास में, मतलब छोटी छोटी क्लास हुई, बहुत बड़ी क्लास ये नहीं लूँगा, बस आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या चीज़ें आती हैं आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। चलिए थोड़ा आप लोग प्रयास करो, जवाब जो देने का प्रयास करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे, तो आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे। तो जवाब देखिए सही आ रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, ऑब्वियस ही बात है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि भाई आपकी शिक्षा सफल है यदि, आपकी शिक्षा सफल है यदि, सभी लोग बताते हुए चलिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई आपकी शिक्षा कब सफल होती है, जब आपको उससे संतोष यानी कि संतुष्टि जब प्राप्त होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, संतोष प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। शिक्षा सर्वाधिक सहायक है किसमें, शिक्षा जो है सर्वाधिक सहायक किसमें होता है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा सर्वाधिक सहायक होता है किसमें होता है। तो बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा जो है सर्वाधिक सहायक होता है भाई बालक के सर्वांगीण विकास में, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है, चलिए फटाफट बताते हुए चलेंगे, मैंने बोला ना बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा उत्तर जो आपका सही होगा।
विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण जो है कब प्रभावी हो सकता है भाई, सब लोग बताते हुए चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो। भाई देखो, विषय का ज्ञान होना तो भाई एक जरूरी नहीं है कि भाई किस कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हो तो आपको अच्छे से जो है शिक्षण आपको दे सके, ठीक है। बालकों के विषय में रुचि हो, भाई ये भी जरूरी नहीं है। बालकों के मानसिक स्तर की अनुरूप शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही बात है भाई। बालकों का जो मानसिक स्तर है उसके अगर अनुरूप शिक्षा दे रहे हैं तो ये शिक्षण प्रभावी हो सकता है। देखो, ये जब आप बीएड करने जाओगे ना, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, टीचिंग मेथड आपको सिखाई जाएंगी, वही सब चीज़ें आपके वहाँ पर होती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अपने आप पहले जवाब देने का प्रयास करो, मैं आपको, आप लोग खुद कमेंट के बताओ, आप लोग खुद लगा ले जा रहे होगे, आप खुद को बस एक पॉजिटिव आंसर देना और कुछ नहीं करना है। नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है। कभी आपने देखा होगा ना भाई, जब आप नया कुछ चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो पुराना वाला चैप्टर जो है दोहराया जाता है। क्लास जब आप क्लास में पढ़ते होंगे, क्लास 8, 9, 10 में जब आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ देखा होगा भाई। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। इससे होता क्या है, यहाँ पर आपका देखिए, क्योंकि विद्यार्थियों की योग्यता की जाँच हो सकती है। जरूरी नहीं भाई कि योग्यता की जाँच तो भाई उसका टेस्ट लेके किया जाता है ना भाई, पूर्व पाठ दोहराने से तो होगा नहीं। पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु को समझना सरल हो जाता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहले वाले पाठ से अगर नए वाले पाठ को संबंधित किया जाए तो बिल्कुल सही बात है। ये आपका जो बी ऑप्शन दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा को हृदयंगम बनाने करने में सर्वाधिक सहायक है। भाई उत्तम शिक्षा को हृदयंगम का मतलब क्या होता है, समझिए भाई, ठीक है। मतलब आपके, मतलब कह रहे हैं आपके लिए हो, आपको अच्छा लगे, रुचिकर बनाने के लिए जो सर्वाधिक सहायक क्या होता है, मातृभाषा, कह सकते हैं मातृभाषा है, अंग्रेजी है, ये तीनों भाषाएं। भाई अगर उत्तम शिक्षा को हृदयंगम बनाना है तो सबसे अच्छा होता है राष्ट्रभाषा, जो आपकी राष्ट्र की भाषा है वो आपका होता है, क्योंकि वो व्यापक होता है। इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया बी वाला, यहाँ पर ये करेक्ट होगा, ठीक है। मातृभाषा चलो ठीक है, अब जैसे भाई जैसे मेरी मातृभाषा अवधी है, ठीक है, तो अगर मैं क्लासरूम में जाऊँ, वहाँ पर ऐसे पढ़ाए जाने लगे और भैया का करत है का ना करत है, ये एक लेवल था। मतलब जैसे अभी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक के लिए था, हल्का बहुत ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरी क्लास ऐसे पढ़ाने लगूँ फिर तो हो गया ना भाई, फिर तो कल्याण हो जाएगा। एक आध बार अच्छी लगेगी बट बार बार वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया राष्ट्रभाषा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शिक्षा के लिए उपयुक्त बताइए क्या होता है। शिक्षा के लिए उपयुक्त बताइए क्या है, वर्तमान परीक्षा पद्धति, सा पुस्तक। देखो, शिक्षा के लिए उपयुक्त सेमेस्टर पद्धति या वस्तुनिष्ठ, तो शिक्षा के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वो आपका होता है सेमेस्टर पद्धति, जो आजकल प्रचलन में भी है और काफ़ी जगहों पर जो है इसको एंडोज भी किया जा रहा है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि हर 6 महीने पे आपका एक टेस्ट होता है, उससे योग्यता की जो जांच करना ज़्यादा जो है, मतलब योग्यता की जो जांच करना होता है पॉसिबल हो जाता है ज़्यादा तरीके से। और सेकंड चीज़ ये होता है कि सेमेस्टर पद्धति में कि आप एक साल में ज़्यादा जो विषयों का अध्ययन जो है कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है किस वजह से। तो पाठ्यक्रम को स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास के द्वारा, भारत के भौगोलिक या भारतीय संस्कृति, देखो इस संस्कृत में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पर अधिक उपयोगी जो है भारतीय संस्कृति के द्वारा जो है, क्योंकि भारत में रह रहे हो तो भारत के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया भारतीय संस्कृति द्वारा, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। भाई चलिए फटाफट जवाब जो देते चलिएगा। तो बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए आवश्यक होता है भाई धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक ज्ञान या खेल कूद। तो सर्वांगीण विकास के लिए अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर देखा है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिर्फ जो है एक चीज़ यहाँ पर जो है सर्वांगीण विकास कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है मेरे हिसाब से। यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए सारे कुछ भाई खेलकूद हो गया, सांस्कृतिक ज्ञान हो गया, धार्मिक शिक्षा हो गया, तो कभी ये ऑप्शन वाला मिस्टेक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर होना चाहिए सारे ऑप्शन सही है भाई, सब कुछ जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ क्या होता है। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें। चलो इसके अलावा यहाँ पर क्या, वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाएं। कभी कभी एक ऑप्शन ये देखा करो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन 99% टाइम जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होता है वो सही होता है, बट मैंने देखो ऐसे टिक कर दिया, पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हाँ सी वाला ही सही होगा, कि व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक
किया जा सके, तो बिल्कुल सही बात है सी ऑप्शन, इसी को समन्वित व्यक्तित्व का विकास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य बताइए क्या होता है। शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य बताइए क्या होता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर व्यक्ति को सही उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करें, वे उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, शिक्षा और व्यवसाय में जहाँ समस्या है उसे हल करना, उसमें इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना कि वह अपनी निर्णय स्वयं, जी हाँ, अगर आप अपना निर्णय स्वयं ले पा रहे हैं तो ही आप जो हैं क्या हैं एलिजिबल हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, व्यवसाय को करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाएंगे तो बिजनेस करते समय या ऐसे भी कोई भी मतलब लाइफ में ये अगर आप ये निर्णय स्वयं नहीं ले पाते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उद्देश्य से पूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक हैं, ताकि निर्देशन सेवा आवश्यक क्यों होता है, ताकि माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियों व क्षमताओं के ज्ञान हो सके। ये भी सही लग रहा है बट आगे पढ़ो, बालक व व्यक्तित्व को विभिन्न विषय और कार्यों के अवसर प्रदान किए जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षण कर सके। तो भाई यहाँ पर देखिए फिर से व्यवसाय चयन के लिए बोला गया, तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर जो ज़्यादा करेक्ट होगा, तो ये सी ऑप्शन जो है बच्चा याद रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई? तो बस ये छोटी सी क्लास है, मैंने 10-11 मिनट की क्लास होगी, 15-15 क्वेश्चन के 7-8 सेट करवा दूंगा, बस वहीं एक लेवल आपको पता चल जाएगा भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आता है। अब बाद में ये मत कह सको और एक को क्वेश्चन आ गया बिहार बीएड में और राजस्थान बीएड में तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट हाँ अगर आ जाए तो ये मत कहिएगा कि पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।